नमस्कार, आप सभी का दत्ता क्लासेस में स्वागत है। साथियों, हम बात कर रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट की, चक्रवृद्धि ब्याज की। तो आज हम कुछ क्वेश्चन हैं जिनको आगे बढ़ाएंगे और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हैं और एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। और जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ कि इनकी जो सबसे बेहतरीन ट्रिक है, जो सबसे बेहतरीन तरीका है, जो कि आपको जाके एग्ज़ाम में लगाना है, उनकी हम बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। कह रहा है 40,000 की राशि 5% वार्षिक साल चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश की जाती है तो 3 साल बाद यह राशि कितनी हो जाएगी। 3 साल बाद यह राशि कितनी हमको मिलेगी, ये चीज़ें आपको बताना है। तो मैंने शुरू में ही आपको बताया था, पहले लेक्चर में ही, कि हमारे पास 3 तरीके होते हैं। ठीक है, तो इसमें तीसरा तरीका तो नहीं लग पाएगा, लेकिन 2 तरीके आपके काम कर जाएंगे। चलो पहला तरीका देखते हैं इसको करने का। भाई इसमें कह रहा है कि 40,000 की राशि है हमारे पास। ठीक है, 40,000 की राशि है और 3 साल के लिए वो निवेश कर रहा है इसको। रेट कितना भाई, 5%। 3 साल के लिए निवेश कर रहा है। पहले साल हम बात करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5%। तो मैंने कहा भाई 40,000 का अगर हम 5% देखेंगे तो कितना है भाई। 40,000 का 5% निकालोगे साथियों तो 2 0 कट जाएगा, 5 चौक 20, 2,000 आएगा। ठीक है, तो पहले साल उसको जो इंटरेस्ट मिला वो 2,000 रुपये मिला। इसने पहले साल कोई इंटरेस्ट चुकता नहीं किया, कोई भी ब्याज नहीं दिया। तो अगले साल जब ये जाता है तो अगले साल भी इसे 40,000 पे 5% तो देना ही पड़ेगा। 40 पे 5% देगा मतलब 2,000 तो देगा ही देगा। ठीक है, लेकिन पिछले साल जो 2,000 उसे ब्याज मिला था उसको उसने चुकता नहीं किया था, तो इस 2,000 पे भी इसे अगले साल ब्याज देना पड़ेगा। तो इस 2,000 का अगर हम 5% देखेंगे तो कितना आएगा भाई। 2,000 का 5% कितना आ जाएगा, यहीं से सॉल्व कर लो। ये 5% निकालेंगे कितना आ जाएगा, 2 0 कट जाएगा, 5 दूना 10, 100 रुपया आ जाएगा। ठीक है, तो इस 2,000 का अगले साल इसको 100 रुपया ब्याज मिलेगा। ठीक, 2 साल में भाई इतना इंटरेस्ट आ गया, 2,000 ये, 2,000 ये और 100 ये, इतना 2 साल में इसको इंटरेस्ट मिलता। लेकिन 2 साल में भी इसने कोई इंटरेस्ट नहीं चुकाया, तो जब अगले साल जाएगा तो 5% इस 40,000 पे तो लगेगा ही लगेगा, मतलब 2,000 तो देना ही पड़ेगा। प्लस 2 साल में उसने 2,000 ये, 2,000 ये और 100 ये, मतलब 41 रुपये जो नहीं दिया था उस पर भी इसको 5% देना पड़ेगा। तो कुल मिला के भाई कितना आ गया, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 205। ठीक है, तो 3 साल में कुल मिला के इतना इसको ब्याज मिल रहा है। टोटल ऐड कर लो कितना आएगा भाई, 2,000, 2,000, 4,000, 4 2 6,000, 6,000, 100, 6,305, 6,305, 6,305 उसको 3 साल में ब्याज मिलता है। आपसे अगर अमाउंट पूछेगा तो भाई अमाउंट अगर हमको निकालना है तो बताओ, इसका जो प्रिंसिपल है वो 40,000 है और इसका ब्याज कितना आया, 6305 आया। ऐड कर लो कि कितना आएगा, 5 0 3 6, 46,305। ये इसका अमाउंट बनता है 3 साल का। ठीक है, 3 साल में वो अगर 46,305 दे देगा तो इसका पूरा जो कर्ज है वो चुकता हो जाएगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत है आपको, इस सवाल को करने में आपको कहीं से कोई दिक्कत हो रही है तो बताओ। एक और क्वेश्चन लेंगे, आगे बढ़ेंगे। नहीं, इसका दूसरा तरीका देख लेते हैं। दूसरा तरीका देखते हैं इसका। चलिए साथियों, इसको हम दूसरे तरीके से कर रहे हैं। भाई इसका रेट देख रहे हैं कितना है, 5% है। 5% का फ्रैक्शन निकालेंगे, 1/20 आएगा। हमने शुरू में भी बताया था कि ये नीचे वाली वैल्यू हमारी प्रिंसिपल होती है। इस प्रिंसिपल का अगर 5% देखें तो 1 आता है, यानी 1 का उसको ब्याज मिलता है। तो उसके पास जो प्राइस है या उसके पास जो मनी है वो 20 है, उस पर 1 का ब्याज मिलता है, तो अमाउंट कितना बन जाता है भाई, 21। ऐसा दूसरे साल भी होगा और ऐसा तीसरे साल भी होगा। ठीक है, तो ये 2 दूना 4 दूना 8, 8,000 ये हो गया। और एक ऐसे कैसा हम 441, 441 में अगर हम 21 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1 एकम 1, 1 चौके 4, 1 चौके 4, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 92 61 आएगा। ठीक है, 92 61 आ गया। हमारे पास प्रिंसिपल कितना है भाई, 8,000, और उसका अमाउंट कितना बन रहा है, 92 61।
इस 8,000 की एक्चुअल वैल्यू आपको 40,000 दे रखा है भाई। प्रिंसिपल हमारे पास 40,000 ही तो था, तो ये 8,000 यूनिट की वैल्यू कितना है 40,000। तो कितने से भाई मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से करेंगे तब तो 40,000 होगा। 8,000 में 5 से मल्टीप्लाई होगा तब तो 40,000 होगा। तो यहाँ अगर 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी कर दो भाई। 5 एक कम 5, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10 और 3 13, 5 9 45, 1 46, 46,305। ये हमारा अमाउंट बन गया, यही तो आया था। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? किसी प्रकार की कोई समस्या है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 7752868599 पे आप मैसेज करिए। आपका कोई सवाल है, ऐसा सवाल जिसमें लगता है कि आपकी कोई भी ट्रिक लग नहीं पा रही है, तो वो आप हमारे पास भेज सकते हैं। उसका सोल्यूशन विद वीडियो हम आपके पास भेज देंगे, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कह रहा है 16 सही 2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी राशि का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 650 रुपये है, तो वह राशि ज्ञात करो। वह राशि आपको बताना है। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले किससे सॉल्व करते हैं बताओ? चलो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं रेट लेके। 16 सही 2/3%, इसका अगर फ्रैक्शन देखेंगे तो 1/6 आएगा, ठीक है। यानी प्रिंसिपल हमारा 6 है और 6 का 16 सही 2/3% 1 आता है, तो 6 पे उसको 1 का ब्याज मिलता है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 7। मतलब हमारे पास प्रिंसिपल 6 है, 1 का ब्याज मिला, अमाउंट कितना बन गया 7। बताओ इसमें कोई दिक्कत? पहले साल हमारी राशि 6 से 7 हो गई, तो दूसरे साल भी हमारी राशि 6 से 7 हो जाएगी। 2 ही साल का हमको निकालना है। 6 6 36 हो जाएगा, 7 49 हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास प्रिंसिपल 36 था, अमाउंट बना 49। इसका मतलब इसमें कितना हमको इंटरेस्ट मिला होगा, ब्याज मिला होगा। तो भैया 49 से 36 गया, कितना आ गया भैया? हमारी राशि 36 ही बन गई 49, तो इसमें हमको इंटरेस्ट मिलेगा ना। कितना मिला? 36 और 4 46, 9 4 13, 13 यूनिट हमको मिल रहा है भाई इंटरेस्ट। लेकिन इसकी एक्चुअल वैल्यू 650 है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे भाई। कितना आ जाएगा? 1 यूनिट की वैल्यू 13 5 65 50 आएगा। हमारे पास प्रिंसिपल कितना है भाई? 36 यूनिट है। 36 यूनिट की वैल्यू निकाल लो भैया। 36 यूनिट की वैल्यू कितना? 50 गुणे 36, तो कितना हो जाएगा? 5 छक्का 30, 5 3 15, 15 3 18, 1800 आ जाएगा। मतलब हमारा जो प्रिंसिपल है वो 1800 है, मूलधन हमारा 1800 है, वह राशि हमारी 1800 है। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? इसका दूसरा तरीका भी देखते हैं। ये सबसे आसान तरीका था। दूसरा तरीका देख लो साथियों। भाई 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन क्या निकाला? 1/6। हमें 2 साल का निकालना है। इसको हमने साथियों प्रिंसिपल माना। हमें अगर 2 साल का प्रिंसिपल निकालना है तो 6 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये कितना? 36। 2 साल का प्रिंसिपल हमारा आ गया 36। भाई यहाँ फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई? 16 सही 2/3%, यानी कि 1/6 ही होगा, ठीक है भाई। परसेंट हटा के इसको सॉल्व करेंगे, 1/6 आएगा। तो बताओ पहले साल इसको ब्याज कितना मिलेगा? 36 का 1/6 कितना? 6 6 36, 6 आएगा भाई। 36 का 1/6 निकालोगे तो 6 ही तो आएगा। पहले साल इसको ब्याज 6 मिला, तो दूसरे साल भी 6 मिलेगा। 1/6 दूसरे साल भी चलेगा। पहले साल उसने ब्याज को चुकता नहीं किया, तो इस 6 पे उसको 1/6 देना पड़ेगा। तो इस 6 का अगर 1/6 हम निकालेंगे तो कितना आएगा भाई? 1 आएगा। इसका मतलब अगले साल 1 का ब्याज मिलेगा। तो टोटल 6 6 12 12 और 13, 13 यूनिट का हमको यहाँ से ब्याज मिल रहा है। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे भाई। 13 यूनिट की एक्चुअल वैल्यू दे रखा है कितना? 650। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, कितना आएगा भाई? 13 5 65 50। हमें कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है भाई? 36 यूनिट, क्योंकि हमने प्रिंसिपल 36 माना हुआ है। 36 यूनिट की वैल्यू 50 गुणित 36, यानी 1800 हो जाएगी। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? इन सवाल को करने में कोई दिक्कत हो रही है तो बताओ। चलिए साथियों, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई, क्वेश्चन तो मैंने पढ़ी। चलिए भाई कह रहा है पहले वर्ष उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5% है, ठीक है। इसका फ्रैक्शन निकालेंगे, कितना आएगा? 1/20,
ठीक है। यानी प्रिंसिपल अगर हमारा 20 है तो उसका 5% यानी 1 हमको ब्याज मिलता है, तो 20 हमारा प्रिंसिपल है, 1 ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट कितना 21 हो जाएगा। ठीक है। फिर कह रहा है दूसरे वर्ष उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 20% है। 20% का फ्रैक्शन कितना आएगा, 1/5। 5 का 20% निकालेंगे कितना आएगा, 1। मतलब प्रिंसिपल अगर हमारे पास अभी 5 है तो उसका 20% यानी 1 ब्याज मिलता है, तो अमाउंट हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है। 5 पे 1 का ब्याज मिलेगा तो 6 हो जाएगा अमाउंट। 20 पंचे कितना हो गया भाई, 100, और ये 6 कम 6, 6 दूनी 12, 126 ये हो गया। यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल 100 यूनिट आ गया, लेकिन इसकी एक्चुअल वैल्यू 4000 दे रखा है। ठीक है। तो एक इस 100 यूनिट के एक्चुअल वैल्यू 4000 होगी। ठीक है। अब 100 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 40 से, तब तो 4000 होगा। तो भाई ये हमारा अमाउंट दिया हुआ है, तो इसमें 40 से मल्टीप्लाई करा दो। 4 छंग 24, 4 दूना 8, और 8 2 10, 4 1 कम 4, 1 5, 50 40। तो 4000 हमारी राशि 2 साल में 5040 बन जाएगी। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? तो 2 साल बाद राशि कितनी, 5040 हो जाएगी। ये तो पहला तरीका रहा, इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, उसको मैं करके दिखाता हूँ आपको। इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ कि मेरे से बढ़िया अरिथमेटिक आपको कोई भी पढ़ाने वाला नहीं है। हर वो तरीका जो कि एग्ज़ाम में लगना चाहिए और जो आपका टाइम बचाएगा वही मैं बताता हूँ। ठीक है। तो इसका दूसरा तरीका देखते हैं। भाई हमारे पास 4000 की राशि है हमारे पास कितना, 4000। ठीक है। पहले साल फर्स्ट ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई, 5%। तो 4000 का 5% हम निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, 4000 का 5% कितना, 5 चौक 20, 200 आएगा। ठीक है। 4000 का 5% 200 आएगा। दूसरे साल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई मेरे, ये कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दूसरे साल 20%। भाई 4000 का अगर हम 20% निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, 0 से 0 कट जाएगा, 4 दून 8, 800 आएगा। ठीक है। पहले साल हमने ये 200 जो हमको ब्याज मिला था पहले साल, उसको हमने चुकता नहीं किया था, तो ये इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो अगले साल के लिए लग जाएगा। और दूसरे साल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई, 20%। तो 200 का 20% निकालोगे कितना आएगा भाई मेरे, 0 0 कट गया, 2 दूना 4, 40। ठीक है। तो ये टोटल हमको इंटरेस्ट मिल गया, 8 2 10, 1040, 1040 रुपया इंटरेस्ट मिल गया। साथियों 1040 रुपया हमको इंटरेस्ट मिल गया। तो ये बताओ हमारे पास राशि कितनी थी, 4000 थी, और 1040 रुपया उस पर ब्याज लग गया। तो टोटल हमारा जो अमाउंट बना वो कितना बना भाई, 5040। ठीक है। तो 2 साल बाद 4000 वाली राशि जो है वो 5040 बन जाएगी। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? सब चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है। तो अगर मैंने आपको अच्छे से चीज़ें बताई हैं और आपके समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब तो कर ही लें। ठीक है। लाइक करें या ना करें, बट सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमें कुछ मिल नहीं रहा है अभी, केवल सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके। तो आप अगर चैनल पर विजिट किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लगे रहो, डटे रहो, सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी।